चले सभी महान भाव, आज अपन आचार्य योगेंद्र देव योग सार के माध्यम से हम उस चर्चा को करेंगे जिस चर्चा से हम अपने उस आचरण को पवित्र कर सकें। हे आत्मन, तू एकाकी इंद्रिय रहित मन वचन काया की शुद्धि से आत्मा को जान, उससे तू शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ये चर्चा यहाँ पर कल चली थी। आगे कह रहे हैं, सम्य दृष्टि जीव कुगतियों में नहीं जाता है। जो सम्य दृष्टि जीव होता है वह कुयोनियों में नहीं जाता, कुगतियों में जाकर के जन्म नहीं लेता। यदि कदाचित वह जाता भी है तो इसमें सम्यक्त का दोष नहीं, इससे वह पूर्वकृत कर्म का ही क्षय करता है। क्या कहा? हाँ, वह जीव जो है जो पूर्व में कर्म किया, उस पूर्व के कर्म को, जो उसका फल है, उसे भोगने के लिए वह कुगतियों में, मतलब पूर्व किए हुए कृत, उनको क्षय करने के लिए वहाँ जाता है। क्योंकि जैसे तीर्थंकर भगवान, उन्हें विचरण करने की आवश्यकता नहीं, उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। समझ में आया? फिर भी पूर्व में जो उन्होंने पुण्य प्रकृतियां जो भानी थी, वह बिगर इच्छा के भी वहाँ उनका विहार होता है। और जहाँ जहाँ जिन जिन जीवों से, समझाया, जिन जिन अवस्थाओं में उनके पुण्य वहाँ तक उनका विहार कराता है, उनकी इच्छा न होने पर भी। और जो उन्होंने भावना भाई थी सभी जीवों का कल्याण हो, उस भावना के, उस पुण्य के प्रताप से वह तीर्थंकर जगह जगह उपदेश देते हैं। देने की इच्छा नहीं, उनका स्वतः ही पुण्य के प्रताप से तीर्थंकर वहाँ पहुँच जाते हैं। ये जीवों का पुण्य है। और तीर्थंकर ने जो पूर्व में जो कर्म का बंध किया था, उस कर्म का क्षय करने के लिए तीर्थंकर वहाँ जाकर के उपदेश देते हैं। समझ आया? नहीं तो तीर्थंकर को आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं। परंतु तीर्थंकर जो उन्होंने 16 कारण भावना भाई, और 16 कारण भावना में जो उन्होंने सारे जीवों के कल्याण की जो भावना भाई थी,
तो उपदेश देते हैं उसी पुण्य का जो उन्होंने संचय किया था। समझ में आ रहा है कल्पना जी? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि अगर कुगतियों में भी जाए तो वहाँ वह अपने कर्म का क्षय करने के लिए जाता है, न कि कर्म को बांधने की जाए। जैसे शारीरिक राजा, ठीक है, वह क्षयिक सम्यक दृष्टि, और फिर भी वह क्षयिक सम्यक दृष्टि होता हुआ और वो नरक गया। क्यों गया? कि उसने सम्यक से पहले जो कर्म का बंध कर लिया, वो कर्म का बंध किया था जिस स्थान का किया था, जिस पर्याय का किया था, तो वो वहीं जाके भोगेगा ना, ठीक है, वहीं तो उसे क्षय करेगा। तो तीर्थंकर जो बनने वाला, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर बनेगा और वह नरक में जाकर के समझा क्षय करने के लिए तीर्थंकर बन के जाएगा नहीं। तो उसने पहले जो कर्म का बंध कर लिया है, तो तीर्थंकर से पहले उस कर्म का, नरक का जो बंध किया था, तो नरक का जो वेदना का जो कर्म का बंध किया था, उस नरक के उस क्षय करने के लिए, कर्म को क्षय करने के लिए वह शारीरिक राजा वहां पहुंचा। समझ में आया नहीं आया? कल्पना जी समझ में आ रही है? हाँ, हम नेक नेक बात पे घबरा जाते हैं, हाँ ये कैसा हुआ, हम इतना भगवान की पूजा करते, पाठ करते हैं, ये हमारे कर्म कैसे आ गया? हाँ, अरे भैया तुमने जो पहले कर्म किए हैं उसको क्या क्या पड़ोसी भोगेगा क्या? हाँ, उस कर्म का क्षय कौन करेगा? हाँ, कि महाराज करेंगे क्या? बताइए, कि भगवान करेगा? ना महाराज करेंगे, ना भगवान करेगा, ना पड़ोसी करेगा। ध्यान रखना, वो तो तुझे ही उस कर्म का क्षय करने के लिए तुझे वहां जाना पड़ेगा। तो सीधा समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? हाँ सुंदरलाल जी, वहां तो तुझको ही वहां जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। अगर नहीं जाएगा तो तेरा वह कर्म का क्षय नहीं होगा। समझ आया? और तुझे ये संसार समाप्त भी नहीं होगा। इसलिए जब धर्म करते हैं तो कर्म बहुत तीव्रता से आते हैं। क्यों आते हैं? इसका कारण क्या है? कारण यही है कि कर्म, धर्म करने से कर्मों की जल्दी झड़ना लगती है, समझा? इसलिए धर्मी के ऊपर उपसर्ग होते हैं, अधर्मी के ऊपर उपसर्ग नहीं होते। कभी किसी अधर्मी के ऊपर उपसर्ग सुना हो तो बताओ। समझ में आया? वो तो हाँ ध्यान रखना, क्योंकि उपसर्ग उसी का नाम है जहां कर्मों का क्षय हो रहा हो, हाँ। और जहां उपसर्ग उसी को कहते हैं कि जब वह शांति प्रिय उस कर्म को सहन कर रहा हो, झेल लिया हो, समझा, समता भाव से पी रहा हो, समझा, उसी का नाम उपसर्ग है। और जहां अधर्मी के पास, समझा, अधर्मी के पास अगर वह कर्म आया है तो वो कर्म से कर्म का बंध करेगा, मां कर्म का क्षय नहीं हो रहा, और हो रहा है तो उससे ज्यादा कमाई कर रहा है।
सुंदरलाल जी। हाँ, किसी ने आकर के गाली दी अधर्मी को, तो अधर्मी क्या करेगा? उसे डंडा लेके पीटेगा। हाँ, और धर्मी को गाली दी तो कह भैया इस गाल पर और मार दी। क्या है समझे? हाँ, मतलब अधर्मी धर्मी कहेगा कि भैया अगर तेरी शांति नहीं हुई है तो इस गाल पर और मार दे, तुझे शांति मिल जाए। हाँ, समझ आया? तो धर्मी हुआ करता है वह शांति की खोज करता है, हाँ, और दूसरे को भी शांति देने की भाव बनाता है। तो खुश रहे, मेरी चिंता मत कर। कल्पना जी समझ में आ रही है? तुम मेरी चिंता मत कर, तो खुश रहे। हाँ, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि धर्मी के ऊपर जो उपसर्ग आता है वो कर्म का क्षय होता है, और जो धर्मी समझा उपसर्ग आने पर डिग जाए तो कर्म का बंध होता है। आगे समझ नहीं आया? पार्श्वनाथ भगवान ने उस उपसर्ग को सहन किया तो मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अरहंत बन गए। समझ आया? आत्मा के आनंद का रसपान कर लिया। क्या है इसमें? अगर पार्श्वनाथ उस उपसर्ग को नहीं सहन करते, समझ आया, तो पार्श्वनाथ के पास तो वो ताकत थी, अगर वो फूंक मार देते, क्या कर देते, फूंक मार देते तो कमठ का क्या होता? समझ आया? उनके पास तो इतनी पावर होती हुई, जब तीर्थंकर का जन्म होता है और जन्म होने पर जब शंका इंद्र को हो जाती है तो थोड़ा सा अंगूठे से उस पर्वत को दबा देते हैं तो भूकंप आ जाता है। जब बाल अवस्था की अवस्था में इतनी क्षमता है, जो वैसे दिगंबरियों का उदाहरण नहीं है, परंतु इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, है? नहीं, दिगंबरियों का नहीं है, स्वतंबरियों का है। हाँ, दिगंबरियों का नहीं है। समझ आया? तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये समझिए, जो बचपन के इतनी उसके वीरता है, इतना उनके पास ताकत है, उनके पास इतनी क्षमता है, तो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो उपसर्ग हुआ, समझा, अगर सांस भी नेक कर्री ले लेते, समझा, जब विचार करना, हाँ, थोड़ा सा कसाय उत्पन्न हुई, किसको? नेमिनाथ को, है, और जाकर के उन्होंने स्वाभिमान, हाँ स्वाभिमान, हाँ कसाई नहीं, तो भी कसाय तो ले लेंगे, क्यों? बिल्कुल नहीं लेंगे। हाँ चलो, स्वाभिमान बोलो। हाँ चलो, सुझा, जब उनके सम्मान पर ठेस पहुंची, ये तो कहेंगे ठेस पहुंची, सम्मान पे नहीं, हाँ सम्मान अहंकार विषय है। हाँ, स्वाभिमान, स्वाभिमान तीर्थंकरत्व का जो, हाँ स्वाभिमान, ठीक है, स्वाभिमान पर जब ठेस पहुंची, हाँ, तो क्या हुआ कि उन्होंने जिस ताकत से मुंह से श्री कृष्ण जी शंख बजाते थे, उन्होंने जाकर के नाक से शंख बजा दिया। समझ में आया नहीं आया? हाँ, विचार करना। तो तीर्थंकर जैसे महान योद्धा जब नाक से शंख बजा सकते हैं श्री कृष्ण जी का, है, तो उस पार्श्वनाथ शक्ति का परिचय देना, हाँ परिचय था, शक्ति का परिचय, हाँ शक्ति का परिचय, हाँ ठीक है, ये कोई कसाय भाव नहीं है, हाँ कसाय नहीं कहेंगे, ये उसको ये कहना था, मतलब तो बोर्ड दिखाएंगे, हाँ ठीक है, हाँ समझाने को कोई शांत बैठा हो, हाँ, ये नहीं है वो चुप बैठ गया, हाँ
ये दोनों हो सकती हैं वहाँ पर। कसाय भाव के साथ भी शांत बैठ सकता है और अभी स्वभाव भाव भी शांत बैठ सकता है। बैठा कैसे है जो उस पर निर्भर करेगा, हम पे निर्भर नहीं करेगा। हाँ, समझ में आया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि पार्श्वनाथ अगर समझा, अगर थोड़ी सी सांस लंबी ले लेते तो क्या होता, क्या वहां पर वह कौन कौन वह कमठ क्या रुक पाता? समझ में आया। तो आचार्य भगवंत यहाँ ये कह रहे हैं कि जो धर्मी के ऊपर जो उपसर्ग आता है, ठीक है, जैसे 5 पांडवों के ऊपर उपसर्ग आया ना, और उसमें से 3 ने तो क्या किया, मोक्ष चले गए थे। क्यों चले गए? कि वो अब उस उपसर्ग को सहन कर रहे थे, और सहन तो वो भी कर रहे थे दोनों, है जय कर रहे थे, समझे? तो कसाय को साथ भी, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, तो ये समझने वाली शैली है, समझा। तो क्या है कि 3 ने तो क्या किया, जय किया, उपसर्ग को क्या किया, जय किया, और 2 ने सहन किया, समझा। क्यों किया? कि उनके भावों में कसाय, हाँ, मंद कसाय, हाँ, समझा भाई। शास्त्र की भाषा भैया मैं तो अपनी भाषा बोल लिया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि वहाँ जो संजुन कसाय जागृत हो गए थोड़ी समय के लिए, और उस समय उस संजुन कसाय ने क्या कहा कि मेरे भाई जल रहे हैं। क्या आया? उनको अपने शरीर का ख्याल नहीं और भाई जल रहे हैं, ये ममत्व भाव आ गया, ठीक है, स्नेह का भाव आ गया है। तो उस भाव के कारण वह सर्वासिद्धि चले गए। समझ में आया। इसी प्रकार से जो धर्मी उपसर्ग को जय नहीं करते, सहन करते हैं, समझा, वह पुण्य का बंध कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं माता जी? हैं, और उपसर्ग को जय भी नहीं करते हैं और सहन भी नहीं करते हैं, तो वह नरक निगोद भी जा सकते हैं, समझा। व्यंतर भी बन सकते हैं, त्रियंची भी बन सकते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, तो जय भी करना है तो जय करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, और सहन करते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और दोनों को नहीं करते हैं, डिग जाते हैं, तो नरक निगोर जाने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता है। यहाँ यह पाता है। समझ में आगे नहीं आ गई? सभी के समझ में आ रही नहीं आ रही? दिनेश भैया जी विचार करना। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं यहाँ पर कि भैया, तो हाँ, कि हमें उस कर्म को जो हमने कुगतियों का घूमने का जो मार्ग हमारे जीवन में आया है, धर्मी होने पर भी, सम्यक्त होने पर भी नरक जाना पड़ रहा है, त्रियंची गति में जाना पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? मनुष्य पर्याय में जाना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? कि मात्र वह धर्मी उस कर्मों का क्षय करने के लिए वहां जाएगा, ठीक है। सम्यक्त से पहले अगर उस धर्मी ने, ठीक है, उस धर्मी ने सम्यक्त से पहले मनुष्य पर्याय का बंध कर लिया। क्या कर लिया? मनुष्य पर्याय का बंध कर लिया, तो वह मनुष्य सम्य दृष्टि मनुष्य से मनुष्य नहीं बनता, समझा, वह स्वर्ग जाता है।
परंतु उसने जब मनुष्य पर्याय का पहले बंद कर लिया, बाद में सम्यक्त हुआ है, तो मनुष्य कहाँ का बनेगा? भोग भूमि का बनेगा, और वहां से फिर स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग से फिर मनुष्य बनेगा, फिर तपस्या करेगा, फिर स्वर्ग भी जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, समझा? पर ये गारंटी जरूर है क्या कि सम्यक्त होने के बाद, समझा, फिर ऐसा कोई कुगतियों का बंद नहीं करेगा जहां उसे जाना पड़े। अगर पहले कर लिया है तो उसका क्षय करने के लिए वह जीव वहां पहुंचेगा। आचार्य भगवंत यहां कह रहे हैं जो सर्व व्यापार को छोड़कर आत्म स्वरूप में रमण करता है। क्या करता है? सारे व्यापार को छोड़ो। कौन से व्यापार? ये दुकान छोड़ने की बात नहीं है। आप ये समझो कि ये दुकान छोड़ने की बात है, ऐसा नहीं। ये तो उस मनुष्य का ग्रस्त जीवन का कर्तव्य है, समझा? जब तक धर्मी ग्रस्त जीवन में रहता है, जब तक उसे ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। करता नहीं है? आजीविका साधन। हाँ, करने पड़ते हैं, आजीविका साधन। हाँ, ठीक है। वह पूजा भी करेगा, ठीक है, और जो है मुनियों को आहार भी देगा, विहार भी कराएगा, ठीक है। तो नीति पूर्वक जो आय करता है, ठीक है, व्यापार करता है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं इसके लिए मने नहीं है, मने उसके लिए है। क्या? कौन सा व्यापार? जो अनीति पूर्वक जो व्यापार है। कौन सा? अनीति पूर्वक व्यापार है, जिससे पाप का संचय होता है। माया देवी जी, जिससे पाप का संचय होता है, ऐसे व्यापार के लिए जहां कर्म का ऐसा बंध हो जिससे आत्मा का घात हो, समझा? आत्मा का घात करने के लिए जो व्यापार है उसको ब्रेक लगाना है, समझा? मुनि महाराज को आहार देना आत्मा का घात नहीं है, समझा? ये तो मुनि महाराज को आहार देना, मुनि महाराज की भैयावृत्ति करना, भगवान की पूजा करना, ये तो आत्मा के सुख के लिए ये कारण है। क्या है? कारण है। क्योंकि जब हमने मुनि महाराज की भैयावृत्ति करी है, समझा, तो हम भी जब क्या अपनी आत्मा के ध्यान के लिए जब मुनि बनेंगे, तो हमारे लिए भी क्या, हमारे लिए भी क्या होगा? हमारे लिए भी वो साधन मिल जाएंगे जहां हमें परेशानी नहीं होगी, समझा? समझ आया ना? तो यहां कह रहे हैं कि भैया जब तक संसार में रहेंगे, क्योंकि एक बार मुनि महाराज को आहार देने का फल इतना होता है, सम्यक पूर्वक उसने अगर आहार दिया है, भाव पूर्वक आहार दिया है, कि जब तक वह संसार में रहेगा, जब तक उसे भोजन की कमी नहीं पड़ेगी। आगे समझे? जब भोजन की कमी नहीं पड़ेगी तो आकुलता व्याकुलता भी नहीं होगी। है? समझ में आ गया ना? हाँ, विचार करना। आचार्य भगवंत इसी बात को यहां कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भाई व्यापार को बंद करो और अपनी आत्मा का ध्यान करो। किसका करो? हाँ, यह जो सर्व व्यापार को छोड़कर आत्म स्वरूप में रमण करता है, वह सम्यक दृष्टि जीव है,
और वह शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है। समझा? अब यहां कहा सम्यक दर्शन दो प्रकार का, एक निश्चय सम्यक दर्शन, एक व्यवहार सम्यक दर्शन। अब निश्चय सम्यक दर्शन क्या है और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भ्रांतियां यही हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? भ्रांतियां यही हो जाती हैं। जो जीव अपनी आत्मा का सिद्धांत जमाता है, आत्मा का दर्शन करता है, उसका नाम सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन है। और जिन आत्मा के दर्शन के लिए जो साधन है, क्या है? जो साधन है, उन साधनों के प्रति श्रद्धान करता है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। समझ में आया रिया जी? ये समझने वाली बात है। आज हमारे जीवन में झगड़े जो हो रहे हैं ना समझदारी के झगड़े हैं। किसके? ना समझदारी के झगड़े हैं। जो अपनी उस समझदारी से काम करता है, नीति पूर्वक समझ सोच कर काम करता है, वहां झगड़े नहीं है। जो इस पर्याय में एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, वो सिद्धालय में भी एक साथ नहीं बैठ सकते। वो अलग से सिद्धालय बने नहीं। सिद्धालय में बैठने के लिए हमको पीछी का मुंडा लेने के बाद सभी साधुओं को, सभी व्रतियों को, सभी त्यागियों को बैठना चाहिए। बैठना चाहिए। समाज में नहीं बैठेगा, इस समाज में नहीं बैठेगा, उस समाज में कैसे बैठेगा? क्योंकि वो सिद्धों की समाज है। हाँ। और ये सिद्ध बनने की समाज है। हाँ। जब सिद्ध बनने वाली समाज में नहीं बैठ पा रहे तो फिर वहां कैसे नहीं बैठ पाएंगे? तो श्रवण परंपरा में एक साथ बैठोगे नहीं, एक साथ विचार नहीं मिला पाओगे, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध कैसे मिल पाओगे? तुम नहीं बैठ पाएंगे। उनके अलग सिद्धालय बने, सिद्धालय अलग बनवा देना। काय के लिए बनवाएंगे हम? हम क्यों बनवाए? तो यहाँ कह रहे हैं, सुनिए। हाँ। इससे अच्छा तो ये है, वहां अगर एक साथ बैठना है तो यहाँ बैठना चालू कर दो। अभ्यास तो कर लो। अभ्यास कर लो। हाँ, अभ्यास कर लो। नहीं हम मतलब मेढक की तरह उछल रहे हो। समझ में आ रही है? कहाँ से बैठोगे? हाँ, इस्तेमाल लोगों के ऊपर बातें हैं। समन के ऊपर है। हाँ, सभी के ऊपर, हमारे सबके ऊपर जितना त्यागी बैठे हैं, जितने जो मोक्ष संजुलन कसाय रखो, ठीक है? अरे नहीं, वो तो रहेगी। ये तुम क्या गाय जब कह दिया है लक्ष्य में तो रखो ना। हाँ, वो ठीक है। संजय आई गई। काय के लिए हमें सुनत, काय के लिए हमें सुनत करनी नहीं है। चलो, तो यहाँ कह रहे हैं, बात समझिए। आचार्य भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, बड़ी समझने वाली बात है। जिसके सम्यक का प्रधान है वही पंडित है। पंडित जिसे क्या कहा? पंडित किसको कहा? जो आत्मा को जब पंडिता। हाँ, जिसके सम्यक का प्राधान्य है वही पंडित है। और त्रिलोक में प्रधान है वह जीव शाश्वत सुख के निधान केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। समझा? अगर सम्यक्त में या किसमें सम्यक्त में प्रधान नहीं है, सम्यक्त में प्रधान नहीं है, विचार कर लेना। हाँ, सम्यक्त जिसके पास नहीं है, मजबूत नहीं है, तो वह व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। सुंदरलाल जी, विचार करना, चिंतन करने वाली बात है। आगे कह रहे हैं, जहां अजर अमर तथा गुणों की
आगारभूत आत्मा स्थिर हो जाती है, वहां जीव कर्मों से बंध नहीं होता, वहां पूर्व में संचित किए हुए कर्मों का ही नाश होता है। क्या कहा, द्वारा सुनिए। जहां अजर अमर तथा गुणों की आगारभूत आत्मा स्थिर हो जाती है, वहां जीव कर्मों से बंध नहीं होता, वहां पूर्व में संचित किए हुए कर्मों का ही नाश करता है। जब आत्मा अपने अपने में स्थिर हो जाती है तो वहां कर्मों का आश्रम नहीं होता, वहां पूर्व के सत्ता में पड़े हुए कर्म उनका झड़ना होता है। क्या होता है, वहां कर्म झड़ते हैं, वहां कर्म का बंध नहीं होता है जी। अब यहां कह रहे हैं, जिस तरह कमलनी का पत्र कभी भी जल से लिप्त नहीं होता, जैसे कमलनी होती है, कमल होता है, उसका पत्ता जो है कभी भी जल में लिप्त नहीं होता, उसी तरह यदि आत्म स्वभाव में रति हो तो जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता। जब यह जीव आत्मा में लिप्त हो जाए तो यह आत्मा कभी भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, कर्मों से रहित होता है। जब कर्मों से रहित होता है तो नए कर्म आकर के नहीं जुड़ते, और जो पुराने जुड़े हुए हैं वह छट जाते हैं। समझा? जैसे बर्तन पर लगी कालमा और नींबू खटाई लगा दो तो क्या होगा, क्या होगा, झड़ जाएगा ना, वहां से सफाई हो जाएगी, और उस पर पानी डाल देंगे तो बिल्कुल सफाई हो जाएगी। समझा? तो कहने का क्यों कि उस नींबू के अंदर ये गुण है, क्या कि बर्तन पे लगी हुई कालमा, तरुणा जी, बर्तन पे लगी हुई कालमा वह नींबू से साफ हो गई। पानी दो काम करता है, ध्यान रखना, कीचड़ को भी करता है और कीचड़ को साफ भी करता है। समझा? नींबू जंग भी लगाता है और नींबू जंग को छुड़ाता भी है। समझ में आ रही है ना? अगर बर्तन में खटाई अगर रह जाए, नींबू रह जाए तो दाग पड़ जाता है, और नींबू लगाने के बाद उसको धो दिया जाए, सूखे नहीं तो दाग छूट जाता है। समझ में आ गई आपके नहीं आई तरुणा जी? हाँ, विचार करना। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो आत्मा, जो जीव अपनी आत्मा में जाकर के बैठता है, आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा का मंथन करता है, उस जीव के अंदर कर्म का आश्रम नहीं होता, और जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं वह झड़ जाते हैं। इसलिए धर्म करने पर कर्म जल्दी आकर के झड़ती है। समझ आया? जीएस भैया जी, ये थोड़ा चिंतन करना, ठीक है? जो हमारे जीवन में जो रोग आया है, जो असाता कर्म हमको सताने के लिए आया है, हम अपने आत्मा में लगे रहेंगे तो आगे कालांतर में नहीं आएंगे, यही सफाई हो जाएगी। समझा? कभी इन कर्मों से नहीं डरना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? कभी नहीं डरना चाहिए।
हाँ, दर्द भी होता है, हमको भी दर्द होता है, पर दर्द जो है रो करके नहीं, हंस करके, है, रो करके नहीं, हंस करके। अभी इतना हो गया, हाथ नहीं उठता था हमारा, है, और उसने डॉक्टर आया और चक्कर भी आ गए, खड़े खड़े गिर गए, है। परंतु यार हाँ लग रही दर्द हो रहा है, परंतु हंस भी रहे थे और दर्द भी कह रहे थे, समझा। मतलब चेहरे पर हंसी भी थी, है, और दर्द को पी भी रहे थे, समझा। तो दर्द को पीना, समझा, पानी दो प्रकार से पिया जाता है, एक तो रो रो के पिया जाता है और एक हंस हंस के पिया जाता है, सुंदरलाल जी, है, समझ आया। और यहाँ तक खड़े होने में भी दिक्कत आ रही थी, परंतु लोग हमें पकड़ के ले जा रहे थे और हमारे शकल पे हंसी थी। क्यों भैया, है, ये करना चाहिए, बड़े मारे गए, अब ना चलो जा रहो। अरे भैया जेबी को ना चलो जा रहो, और चेहरे पर क्या होना चाहिए, मुस्कान भी होनी चाहिए, है, स्मार्ट। अगर चेहरे पे रहेगी तो कर्म तो भाग जाएगा। ये बड़ा बेशरम आदमी भी है, हम तो इसे सताने के लिए आए हैं और जी तो हंस दिया है, दिनेश भैया जी, है, हम तो इसे सताने के लिए आए हैं, इसे रुलाने के लिए आए हैं, जी तो हंस रहा है। अब ये रुकने से फायदा क्या है, चलो भैया बेशरम से बात क्या करना भैया, ये तो पक्का बेशरम आदमी है, कितना भी मारो कितना भी पीटो, है, ये तो हंस रहा है, कोई आप हाँ मारेगा क्या। एक मैं आपको बता दूं, एक राजा था, और वह राजा जो है मखमल का गद्दा बिछाता उसके पलंग पर, और उसके कमरे की झाड़ू लगाने के लिए एक नौकर रखा था, और नौकर वो कमरे की झाड़ू लगा रहा था। तो उसके विचार आया नौकर के अंदर कि राजा इसलिए इस गद्दे पे सोता है, चलो इस पर लेट के देख लूं कैसा लगता है, क्योंकि उस पर हाथ रखा तो उंगली उसकी जो है 6 इंची नीचे चली गई, समझाया। और जैसे उस पर लेटा बड़ा आनंद आया उसे, वो तो सो गया। क्या, वह नौकर उस राजा के गद्दे पर सो गया। जब सो गया तो राजा आया, राजा ने देखा, अरे ये क्या, ये मेरे पलंग पर मेरे गद्दे पर लेटा हुआ सो रहा है, उसने कोड़े निकाला, कोड़े से उसकी पिटाई चालू कर दी। जो पिटाई चालू कर दी, और वह उसे रोना चाहिए ना, वो तो हंस रहा था। जितने कोड़े पड़ रहे थे उतनी उसकी हंसी छूट रही थी। राजा ने पूछा, अरे भाई मैं तुझे पीट रहा हूं, तू हंस रहा है, हंस क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है। कि मैं हंस इसीलिए रहा हूं, कि तुम्हारी करतूती पर, कि क्या, कि जब मैं एक समय के लिए मैं इस गद्दे पे सो गया तो मेरे इतने कोड़े पड़ रहे हैं, और तुम तो यहाँ पर पूरी रात सोते हो, जाने कितने समय से सोते चले आ रहे हो, मैं इस कोड़े को सहन कर रहा हूं, मुझे पता है कितनी पीड़ा हो रही है, और जब तुम इस गद्दे पे सो रहे हो तुम पे कितने कोड़े पड़ेंगे। सुंदरलाल जी, राजा की आंखें खुल गई, राजा की आंखें खुल गई, कि वास्तव में जब नेक समय के लिए सो गया, तो इसके कितने कोड़े में मार रहा हूं, तो मैं कितनी समय से सो रहा हूं, तो मेरे को भी कोई कोड़े मारने वाला होगा। इसलिए कहा कि राजेश्वरी तो नरकेश्वरी और तपेश्वरी सो राजेश्वरी। जो राजा का पद मिलता है वो तपस्या से मिलता है, समझा।
और उसने राजा बन करके अगर फिर तपस्या नहीं करी तो नरकेश्वरी होता है। रात को बात चल रही थी, सुशीला जी कह रही थी, उनका जो प्रश्न मेरे पास आया था कि महाराज जी चक्रवर्ती कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं चक्रवर्ती नरक में भी जाते हैं, चक्रवर्ती स्वर्ग में भी जाते हैं और चक्रवर्ती मोक्ष में भी जाते हैं। कि कैसे कैसे जाते हैं? कि जो चक्रवर्ती अपनी गद्दी को नहीं छोड़ता, समझा, और उस चक्रवर्ती के वैभव में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियम से 7वें नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? 7वें नरक जाएगा, जा रखना। और जो चक्रवर्ती है गद्दी को छोड़ करके महाव्रतों को धारण कर लेता तो स्वर्ग भी जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। पर चक्रवर्ती की कोई गारंटी नहीं है, पर तीर्थंकर के लिए गारंटी है। हाँ, नारायण के लिए गारंटी है कि नारायण क्या, कि नारायण नियम से 7वीं भूमि 8वीं भूमि वो जो नीचे की 7 कौन सी नीचे की जो भूमि है पाताल लोक में, वहां राज्य करने के लिए जाते हैं। समझा? कौन जाते हैं? नीचे, मतलब तीसरी भूमि है, 4थी भूमि, वहां तक जाते हैं, राज्य करते हैं वहां पे। ध्यान रखना है। 7वीं नरक कौन? नारायण। कौन कह रहा है? चक्रवर्ती जाता है। नारायण 7वें जाता है। अच्छा, वो क्रम से। अच्छा अच्छा, तो ये 7, हाँ ये नरक, हाँ 7वें भूमि तक जाकर के अपना राज्य करते हैं। ठीक है, फिर वहां से चल के फिर आकर के तीर्थंकर या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कह भैया मैं तो अभी शास्त्र देख रहा हूँ, कथन शैली जो एक ऐसी है कि इसमें जितना भी रायता डालो, पानी डालो, इतना ही आनंद आता है। खैर है जी, हाँ, क्योंकि इसकी कोई ठा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, तो हमारे गुरु जी समझाते थे, समझा, कि कम समय भैया, और कम समय में जितना माल मिल जाए भाई तो समेट लो। समझा? कम समय में जितना माल मिल जाए उतना समेट लो। तो कम समय में क्या भैया, हमने तो ये कि पढ़ा कि आत्मा मेरी अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो जय भैया कम समय मिल सकते हैं। अन्यों को सबरी रबड़ी या मिल जाए, जी मिल जाए, वो मिल जाए, और गाड़ी आ गई है, लेंथ पे आ गई तो वो दिक्कत आएगी ना। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया कम समय में रूखी मिल जाए, सूखी मिल जाए, चटनी से मिल जाए, जैसी मिल जाए, वैसे में गड्ढा भरो, अपना काम चलाओ। समझ में आ गया? तो कहने का तात्पर्य है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं यहां पर आगे, जिस तरह जो सम और सुख में लीन, जो सम और सुख में लीन हुआ पंडित बार बार आत्मा को जानता है, वह निश्चय ही कर्मों का क्षय कर शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करता है। क्या कहा? सुख दुख में अपनी आत्मा को जाने। समझा? दुख है तो आत्मा को नहीं छोड़े, और सुख आ गया है तो आत्मा को नहीं छोड़े। ऐसा पंडित समझा, निर्वाण को प्राप्त होता है। समझ आया? सुख में कभी फूलना नहीं चाहिए और दुख में कभी रोना नहीं चाहिए। और फिर समझना है क्या? एक क्षण में सुख आता है और दूसरे क्षण में सुख आ जाता है। समझा? विचार करना।
कल कितना अच्छा माहौल था सुबह का, है, समझ आया? और एक क्षण नहीं हुआ, है। देखो, दुख, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, बताओ क्या चाहिए? क्या चाहिए? पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए? हमें दुख चाहिए, फिर सुख मिलेगा। समझा? जब तक विचार करना, ये ध्यान रखना, ये मोह का पर्दा ऐसे नहीं हटता, समझा? मोह के पर्दे को हटाने के लिए जितने भी हमने अपने जिनको अपना समझा है, उनको जब तक हम अपना दुश्मन नहीं समझेंगे, जब तक मोह का पर्दा नहीं हट सकता, ध्यान रखना। मोक्षार्थियों के लिए, सुनो सुनो, मोक्षार्थियों के लिए, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, उनके लिए संसार बैरी के समान। हाँ, बैरी के समान, वो तो वैराग्य है। जब तक संसार, वही वैराग्य है। संसार जब तक बेर के समान ना दिखे, बेर नहीं, बैरी। अरे बेरी, बेर वही, ये तो है बेर। हाँ, बेर बेर का, बेर मत के तो खाया भाई। अरे बेव तो, अरे भाव से ले लो ना। बेर, बेरी, बेरी बेर से क्यों जोड़ा? कि जैसे बेर होता है खाने वाला, है, ऊपर से कितना मुलायम होता है, अंदर से कितना कठोर होता है। वही समझ में आया? वही मोक्ष। दांत के नीचे आ जाए तो दांत तोड़ दे। इसलिए हमको बेर नहीं बनना, बेरी नहीं बनना, हमको नारियल बनना है। ऊपर से कठोर होना चाहिए और अंदर से मुलायम होना चाहिए। समझ आ गया? इसलिए भगवान को बेर नहीं चढ़ाते। क्या चढ़ाते हैं? बेर का प्रतीक है। बेर का प्रतीक है, प्रतीक है। समझ में आया? मतलब मीठी छुरी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। सुंदरलाल जी, समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रही? हाँ, आगे कह रहे हैं, हे जीव, पुरुषाकार ये आत्मा पवित्र है। क्या कहा? जो पुरुष का जो आकार है, पुरुष का जो साचा है, ये पवित्र है। बाकी की कोई भी पर्या पवित्र नहीं है। क्या है इसमें? सारी पर्यायें अपवित्र हैं। मात्र एक पुरुष ही एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था से ये अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। माया देवी जी क्या कह रहे हैं? लगी है? हाँ, सुनाई दे रही है? तो यहां कह रहे हैं कि पुरुषाकार यह आत्मा पवित्र है, यह गुणों की राशि है और यह निर्मल तेज को स्फुरित करती हुई दिखाई देती है। बाकी की पर्यायें ऐसी नहीं है। इसलिए पुरुष बनो। क्या बनो? हाँ, अगर पुरुष बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? विचार करना, त्याग तपस्या में उतरना ही होगा। जो शुद्ध आत्मा को असुचि शरीर से भिन्न समझता है, वह शाश्वत सुख में लीन होकर समस्त शास्त्रों को जान जाता है। क्या कहा? इसमें देखिए, जो शुद्ध आत्मा को, कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा को असुचि शरीर से भिन्न, समझा? जैसे कमल जो है कीचड़ में होता है, कहां पैदा होता है? कमल जो है कीचड़ में होता है, परंतु कमल जो है कीचड़ से अलग होता है। तो यह इसी मंगल भावना के साथ